नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है। और फ़िलहाल सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस इस सेशन के लिए डाला ही नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मैटर हम आपको दे पाएँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा पाएँ। और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है या मान लीजिए उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह या मेरी राय आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपके प्रथम प्रश्न पत्र से ही संबंधित एक बिंदु है। और आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आपका जो फर्स्ट पेपर है, वो फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक जो उसमें देखने को मिलता है वो है मुगल काल। और इसी मुगल काल के संबंध में आज हम अपनी एक नई क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आज की जो मुगल काल से संबंधित क्लास है उसमें हमारा जो विचार विमर्श होगा, हमारी जो क्लास होगी वो होगी मुगल काल से संबंधित सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, इन तीन बिंदुओं के संबंध में। देखिए, सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है मध्यकालीन इतिहास में वो मुगल काल के विषय में ही होती है। और मुगल काल के विषय में आपको पता है कि जब बाबर हमारे यहाँ आया तो बाबर से लेकर के और सर्वाधिक औरंगजेब तक के काल को मुगल काल में गिना जाता है या उसी की चर्चा होती है, क्योंकि यही कुछ महान शासक थे, कुछ महत्वपूर्ण शासक थे मुगल काल के, जिनके विषय में चर्चाएं की जाती है, जिनके विषय में चर्चा होती है। तो आज अपनी जो क्लास है वो मुगल काल के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में है, उसके संबंध के बारे में है, उसकी अवस्था के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक अवस्था के विषय में, सामाजिक अवस्था के बिंदुओं के विषय में, तो मुगल काल का जो समाज है, समाज जो है वो आपको पता है समाज प्लस एक, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर जो सामाजिक शब्द है, इस सामाजिक शब्द में हम बात किसी करेंगे समाज की, कि उस समय का समाज कैसा था। तो जैसा कि सनातन धर्म के विषय में कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो एक सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में उस समय जो अवस्था थी या उस समय जो संख्या थी, संख्या बल जो था वो किसका था? हिंदू धर्म का। तो यही हिंदू धर्म उस समय से मतलब है मुगल काल के संबंध में। तो मुगल काल में हिंदू धर्म जो है वो सर्वाधिक संख्या में था, इसका जो संख्या बल है वो सबसे ज्यादा था। और दूसरी बात, हिंदुओं में जाति प्रथा शुरुआत से ही प्रचलन में थी, तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला था, यहाँ पर भी जाति प्रथा थी। और इस जाति प्रथा में ठीक वही 4 वर्ण हमको देखने को मिलते थे, जिनमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को गिनते आए हैं। यानी ये 4 वर्ण थे समाज के, जिनको हम मुगल काल के हिंदू धर्म से संबंधित मानते हैं। अब यहाँ पर जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म प्रचलन में थे उनमें जैन धर्म था, उनमें सिख धर्म था, उनमें ईसाई धर्म भी इस समय प्रचलन में आ चुका था, यानी ईसाई धर्म के लोग भी हमारे यहाँ आ चुके थे, पारसी थे, और मुसलमान जो थे वो तो इस मुगल काल में थे ही थे। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या भी हमारे यहाँ पर थी, इनका संख्या बल भी हमारे यहाँ पर था। और
इन 4 वर्णों में, हिंदू धर्म के जो हमने बात की, इन 4 वर्णों में ठीक वही अवस्था थी कि सर्वाधिक जो उत्तम था वो ब्राह्मण और शूद्र जो था वो निम्न वर्ग के अंतर्गत माना जा रहा था। तो इन अन्य धर्मों के लोग भी हमारे यहाँ पर शरणार्थी थे या हमारे यहाँ पर निवास कर रहे थे। और जो मुस्लिम धर्म था, उस मुस्लिम धर्म में 2 वर्ग बटे हुए थे। उनमें एक था कौन से, विदेशी मुसलमान, और दूसरे थे कौन से, हिंदू मुसलमान। अब इन विदेशी और हिंदू मुसलमानों के विषय में अगर हम बात करें तो विदेशी मुसलमानों में जो गिनती में आते हैं वे कौन थे, तुर्क थे, ईरानी थे, मंगोल थे जिनको हम मुगल कहते हैं, और इनके साथ साथ उज्बेक थे। तो कुल मिलाकर के ये विदेशी मुसलमान थे। और हिंदू मुसलमान जो हैं या भारतीय मुसलमान जो हैं, उन भारतीय मुसलमानों में वे मुसलमान थे जिनको जबरन मुस्लिम बना दिया गया, यानी जिनको हिंदू धर्म से किसमें धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, मुस्लिम बना दिया गया, मुसलमान बना दिया गया। तो ये उस समय के भारतीय मुसलमान और विदेशी मुसलमान थे। और इन मुसलमानों में 2 संप्रदाय बन गए थे, एक था शिया मुसलमान और दूसरे थे सुन्नी मुसलमान। तो इस प्रकार से ये 2 मुसलमान वर्ग भी उस समय में बटे हुए थे। और यहाँ पर 2 तरह के वर्ग थे, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का या सामान्य लोगों का, साधारण लोगों का। तो साधारण लोगों की जो दशा थी वो तो कैसी थी, साधारण, या उसको हम दयनीय कह सकते हैं। और जो धनी वर्ग के लोग थे या जो धनी वर्ग के सरदार वगैरह थे, अमीर वगैरह थे, वो भोग विलास में अपना जीवन यापन करते थे। फिर अगर हम बात करें इसी सामाजिक अवस्था में किसकी, भोजन और वेशभूषा की, तो यहाँ पर जो भोजन और वेशभूषा से संबंधित अवस्था थी वो क्या थी कि साधारण या सादा भोजन होता था, सरल भोजन होता था। यानी जो भोजन व्यवस्था थी वो ऐसी कोई हाईफाई या आज के समान बहुत सारी पकवानों वाली नहीं थी। इसमें साधारण लोगों के लिए अगर हम देखें 2 वर्ग बटे हुए थे, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं कि एक साधारण और दूसरा धनी वर्ग। तो साधारण वर्ग के जो लोग थे वही दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह खाते थे जो वर्तमान में हम लोग खाते हैं। और जो धनवान लोग थे, उन धनवानों के लिए क्या था, इसमें पुलाव था, मांस था, मदिरा था, ये सब थे। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा घी मक्खन वगैरह, कहने का मतलब जिस तरह से आज हम भोजन करते हैं ठीक उसी प्रकार का भोजन व्यवस्था उस समय भी थी, लेकिन कुछ अंतर था, ज़्यादा भारी अंतर नहीं था। और दूसरी बात जो हम कहें वो ये कि यहाँ पर जो मांस और घी मदिरा वगैरह था ये हिंदू धर्म के अंतर्गत भी या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इसका सेवन करते थे। और वस्त्रों में अगर हम देखें तो लोग ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का पहरान या पहनावा जो है वो पहनते थे। पगड़ी जो है वो पगड़ी दोनों ही लोग पहनते थे, दोनों मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग पहनते थे, या फिर उसको हम साफा भी कह सकते हैं। तो पगड़ी या जो साफा है वो दोनों ही लोग पहनते थे, हिंदू और मुस्लिम। और त्योहारों के विषय में अगर हम बात करें, त्योहारों के विषय में अगर हम बात करें तो उन त्योहारों में या मनोरंजन के साधनों में भी वही बात आती है कि यहाँ पर जो चौगान वगैरह है, जिसको हम आज की तारीख में पोलो कहते हैं, वर्तमान में जिसको हम पोलो के नाम से जानते हैं, तो चौगान है या शिकार है या पशुओं की लड़ाई है। ये जो खेल थे ये किसके लिए थे, पशुओं की लड़ाई। ये जो खेल हैं ये अमीरों के थे, और जो गरीब या साधारण वर्ग के लोग थे वो केवल कुश्ती, चौपड़, शतरंज इस तरह के खेल खेलते थे। कुश्ती, शतरंज, चौपड़ इस तरह के खेल खेलते थे। नृत्य, संगीत वगैरह ये सब जो हैं वो भी मनोरंजन के अन्य साधन थे। और त्योहारों में अगर हम बात करें तो वही दीपावली, होली, दशहरा वगैरह, रक्षाबंधन वगैरह ये हिंदुओं के त्यौहार थे। और मुस्लिमों के त्यौहार में वही ईद, शब बारात, नौरोज है, मुहर्रम है, ये सारे त्यौहार उस समय आयोजित किए जाते थे, मनाए जाते थे। अब बात आती है स्त्रियों की दशा के विषय में। ये भी समाज का ही एक पहलू है। तो स्त्रियों की जो दशा है, उस स्त्रियों की दशा के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय की स्त्रियों की दशा जो है वो अगर हम देखें तो जैसे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है कि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ स्त्रियां जो हैं वो
आपको श्रेष्ठ स्थानों पर या श्रेष्ठ काम करने वाली मिल जाती हैं, अपना वर्चस्व रखने वाली मिल जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना वर्चस्व काम किया। जैसे कर्णवती का नाम जिसमें आता है, जैसे दुर्गावती का नाम जिसमें आता है, जैसे चांद बीबी का नाम आता है, नूरजहां फेमस काफ़ी है ना, और इसके साथ में है मुमताज़ जिसकी याद में ताजमहल बना हुआ है। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो अपवाद स्वरूप आपको श्रेष्ठ कार्य करने वाली या लोगों को या राजनीति को प्रभावित करने वाली मिल जाती है, उस समय के समाज को प्रभावित करने वाली मिल जाती हैं। बाकी की महिलाओं में केवल जो धनी वर्ग से संबंधित महिलाएं थी या शासकों की या सरदारों की जो महिलाएं थी उन्हीं का लालन पालन या उन्हीं का रहन सहन अच्छा कहा जा सकता है। बाकी की महिलाओं की जो स्थिति वो दयनीय थी। ये केवल जो बाकी की साधारण महिलाएं हैं वो साधारण महिलाएं केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी, उनकी शिक्षा वगैरह पर इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये स्त्रियों की दशा के विषय में हो गया। अब हम बात करते हैं मुगल काल की आर्थिक दशा के विषय में कि आर्थिक दशा उस समय कैसी थी। तो यहाँ जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, सामंतवादी, यानी जो आर्थिक पक्ष है वो कुल मिलाकर किस पर आश्रित था, सामंतों पर। और उच्च और निम्न केवल दो ही वर्ग इसमें विभाजित थे, उच्च और निम्न वर्ग, ये दो ही वर्ग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें किसान, मजदूर और कारीगर जो है वो जो आएंगे वो निम्न वर्ग में आएंगे। किसान है, कारीगर हैं, मजदूर हैं, ये सब निम्न वर्ग में आएंगे। और इसकी स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, यानी अच्छी नहीं थी। और जो उच्च वर्ग है उसमें सरदार वगैरह हैं, उसमें सामंत वगैरह हैं, उसमें शासक वगैरह हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब जो लोग थे वो अपने आप को संपन्न रखते थे। अब इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें कृषि व्यवस्था की, तो कृषि व्यवस्था जो है उस समय का मुख्य व्यवसाय था। तो मुख्य व्यवसाय क्या कह सकते हैं हम, मुख्य व्यवसाय उस समय का अगर हम माने तो वो क्या है, कृषि। लेकिन जो किसान है उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको काफ़ी लगान देना पड़ता था, काफ़ी कर देना पड़ता था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अकाल जो है वो बार बार पड़ रहा था, तो इस वजह से भी उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अगर उद्योग धंधों की हम बात करें तो उद्योग धंधे जो हैं वो साधारण अवस्था में थे, या उसको हम उन्नत अवस्था में भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय जो व्यापार वगैरह है वो उन्नत अवस्था में था, और दूसरे राष्ट्रों से या दूसरे राज्यों से व्यापार जो है वो आसानी के साथ होता था। वस्त्र उद्योग जो है वो उस समय काफ़ी फेमस था, काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसमें कि रेशमी वस्त्र है, मलमल है जिसको हम मखमल भी कहते हैं। ये चीज़ें जो हैं या ये वाले जो वस्त्र हैं जैसे ढाका की मलमल उस समय काफ़ी फेमस थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी, विदेशों तक उसका व्यापार होता था। और रेशमी वस्त्रों के लिए लाहौर गुजरात और आगरा ये स्थान प्रसिद्ध थे। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधे जो हैं वो उस समय उन्नत अवस्था में थे, लेकिन उसमें वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार भी उन्नत अवस्था में ही था। क्यों, क्योंकि सड़कों के द्वारा और नदियों के द्वारा या जलमार्ग के द्वारा व्यापार होता था, विदेशों से भी व्यापार होता था। और विदेशों के साथ व्यापार के कई प्रमाण भी मिले हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मध्य व्यापार संबंधित था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मध्य व्यापार संबंध उस समय के प्रमाण ये साबित करते हैं कि उस समय इनके मध्य व्यापार था, जिनमें सबसे अधिक विदेशों से जो व्यापार होता था या विदेशों को जो वस्तु भारत से निर्यात की जाती थी उसमें नील है, अफीम है, सूती वस्त्र है, नमक है, मसाले हैं,
हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं हैं, हाथी दांत की वस्तुएं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ चीजें हैं जिनके विषय में भारत प्रसिद्ध था, और ये वस्तुएं जो हैं वो निर्यात भी की जाती थी, जिनकी वजह से व्यापार कैसा था, व्यापार की अवस्था तो जो थी वो उन्नत अवस्था थी, यानी व्यापार काफी प्रसिद्ध था। अब अगर हम बात करें धार्मिक अवस्था की, धार्मिक स्थिति की, तो जो धार्मिक स्थिति है वो हिंदू धर्म के विषय में अगर हम बात करें कि हिंदुओं की दशा उस समय क्या थी, तो कुछ शासक हैं जैसे कि औरंगजेब है, और औरंगजेब के साथ साथ बीच में जहांगीर ने भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया था हिंदुओं के साथ। तो सबसे पहले जो हिंदू थे वो हिंदू धर्म वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले उस समय अधिक थे, जिनको कि हम अलवार कहते हैं। ये जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हिंदू थे उस समय इनका हिंदू धर्म का काफी प्रचार प्रसार भी करे। तो हिंदू धर्म जो है वो 4 शाखाओं में बटा हुआ था, 4 शाखाओं में बटा हुआ था, जिनमें एक रामानुजाचार्य संप्रदाय है, एक चैतन्य संप्रदाय है, वल्लभाचार्य है, और इनके साथ साथ रामानंद है। इन 4 संप्रदायों में हिंदू धर्म बटा हुआ था और आपस में प्रेम भाव के साथ ये लोग निवास कर रहे थे। फिर अगर हम बात करें सूफी संप्रदाय की, तो सूफी संप्रदाय भी उस समय काफी प्रसिद्ध था, जो कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इस सूफी संप्रदाय का अनुसरण करने लगे थे, क्योंकि इनकी विचारधारा अच्छी थी। फिर हम बात करते हैं सिख संप्रदाय की। इस सिख संप्रदाय की स्थिति जो है वो पहले ठीक ठाक थी। गुरु नानक ने इस सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन जब जहांगीर का समय आया तो जहांगीर ने क्या किया, सिखों के साथ अपने संबंध बिगाड़ लिए, और अर्जुन देव जो हैं उनका उन्होंने वध करवा दिया, जहांगीर ने वध करवा दिया। तो वहां से संबंध बिगड़े, और फिर औरंगजेब के समय में संबंध और भी खराब हो गए। क्यों खराब हो गए? क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह को मार दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। तो कुल मिला माफ कीजिएगा, गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो हैं उन्होंने सिखों को इकट्ठा किया, एकत्र किया, और मुस्लिम समाज के खिलाफ या मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक सहिष्णुता थी वो इस समय पर थी, लेकिन औरंगजेब और जहांगीर के समय में आकर के उसमें थोड़ी सी खटास आ गई थी। तो आज हमने जो देखा वो था मुगल काल से संबंधित सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था, आर्थिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, जिसको देख करके हमें यही समझ में आता है कि मुगल काल में हिंदू धर्म की अवस्था, सामाजिक अवस्था और आर्थिक पक्ष, इन तीनों की ही स्थिति ज़्यादा खराब भी नहीं थी और बिल्कुल खराब भी नहीं थी। तो हम इसको एक सेटिस्फाइड रूप से देख सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि संतुष्टि वाला था, संतुष्टि वाला समाज, या संतुष्टि वाली जो अवस्था, संतुष्टि वाली अवस्था उस समय थी। तो अगर परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, परीक्षा में आपके सामने ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मुगल कालीन सामाजिक धारा मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, अलविदा लेते हैं आपसे। उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी, और कोई शंका समाधान अगर हो, कोई डाउट अगर आपका हो, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से मिलेंगे एक क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।